क्या बसंत का त्यौहार मनाना जायज है? इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे, हराम है। हाँ, मैं इस हक में हूं कि पतंगबाजी की इजाजत होनी चाहिए लिमिटेड जगह के ऊपर। ये कोई शरई तौर पे तो हराम काम नहीं है कि तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे, हराम है। कि पतंगबाजी की इजाजत होनी चाहिए लिमिटेड जगह के ऊपर। ये कोई शरई तौर पे तो हराम काम नहीं है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी। वो तो औरतों मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिया इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है वो एक किस्म का बना हुआ। जी ये तो जज्बाती बातें हैं। कल को पीएसएल के ऊपर किसी ने कहना है कि ये तो अंग्रेजों का त्यौहार है। जाहिर है क्रिकेट तो उधर से ही आई हुई है, ये तो गेम है। और इंडोर गेम्स में से मेरी खुद सबसे पसंदीदा चीज जो है वो काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी। ये बसंत वाला जो मामला है ना, ये तो सीधा सीधा कत्ल के फतवे हैं। इसमें पहली तो बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कई साल पहले बसंत जो है ना ये इसके ऊपर पाबंदी है, क्योंकि लोग मरे थे। एक बंदा भी मर जाए ना तो वो पूरी इंसानियत की मौत है। सूरतुल मायदा में आया ना कि जिसने एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक जान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जो लोग कह रहे हैं ना कि इस्लामिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी और ये होगा, तो ठीक है, ये लिख के दें कि अगर कोई एक बंदा भी मरा तो किसास फिर इस मिनिस्टर से लिया जाएगा जिसके दिमाग में टुंगड़ा आया, तो टंगने के लिए तैयार हो जाए फिर। और दियत भी तैयार हो फिर। और दियत सर ये दे भी नहीं सकते हैं, 100 ऊंट दियत है इस्लाम में। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस तरीके से आपने जनरेट करवानी है, यानी आप हराम तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करने के लिए ये नहीं कि लोगों की लाइफ स्टेक पे लगाई जाए, जबकि एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि इतने लोग जो है वो इस दौर की वजह से मर गए हैं। और फिर ऊपर लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं, जी आप जो है वो जनाब मोटरसाइकिल पे वो ये लगा के बैठ जाए, और इस तरह खुद इन्होंने गाड़ियों में घूमना होता है और गरीब लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं। कितने छोटे छोटे बच्चों की डेथ्स हुई है, तो हम तो इसको टोटली कंडेम करते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि अगर गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, केमिकल डोर के ऊपर प्रॉपर पाबंदी लगा के, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है 10 लाख मोटर बाइक्स के लिए उन्होंने वो स्टैंड्स अरेंज किए हैं, और फिर ऑलमोस्ट 5 साल की कैद रख दी है, 10 लाख रुपया जुर्माना रख दिया है जो केमिकल डोर इस्तेमाल करेगा, और बाकी सारी चीजें की हैं। तो ये खुशाइन चीज है। बाकी इसका मजहबी एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाकी गेम्स की तरह एक गेम है। ये बसंत वाला जो मामला है ना, ये तो सीधा सीधा कत्ल के फतवे हैं। इसमें पहली तो बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कई साल पहले बसंत जो है ना ये इसके ऊपर पाबंदी है, क्योंकि लोग मरे थे। एक बंदा भी मर जाए ना तो वो पूरी इंसानियत की मौत है। करूंगा, मेरा ख्याल है नेशन को हक हासिल है कि वो अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स की तस्वीरें लगाएं और पतंगबाजी करें। इतना ही काफी है कि वो इस एक्टिविटी में हुकूमत के साथ खड़े हैं। आप इसको पॉजिटिवली देखें कि वो पतंगबाजी का बाइकआउट नहीं कर रहे। मुझे तो ये खतरा था कि अगला मजहबी टच ये ना आ जाए कि ये पतंगबाजी ही हराम है। तो शुक्र अदा करें कि उन्होंने मजहबी टच नहीं लगाया और पतंगबाजी को ऑन किया है, तो एटलीस्ट उनको इजाजत दें कि वो अपने लीडर की तस्वीर लगा लें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतज़ाद दावे आप समाअत फरमा चुके हैं। मिर्ज़ा के बयानात में कितना बड़ा तज़ाद होता है आपने मुख्तसर क्लिप समाअत फरमाएँ। 2019 में जब बसंत का ऐलान किया गया तो मिर्ज़ा ने खूब मुखालफत की और मिर्ज़ा ने तरह तरह के फतवे लगाए। मिर्ज़ा का ये कहना था कि बसंत हराम है। मिर्ज़ा ने यह फतवा लगाया कि इससे बेहयाई फैलती है। मिर्ज़ा ने यह भी फतवा लगाया कि ये तो जानबूझकर कत्ल करने के मुतरादफ है, और आमदन कत्ल करने पर जितनी भी वाइदें हैं मिर्ज़ा ने वो सारी फिट की उस वक़्त। और मिर्ज़ा का कहना था कि किसी एक जान का जाना गोया कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर लिया। तरह तरह के फतवे मिर्ज़ा ने उस वक़्त लगाए। उस वक़्त हुकूमत इमरान ख़ान की थी, लेकिन तकरीबन 6 साल का अरसा गुज़रा। 2026 में जब बसंत का ऐलान किया गया तो मिर्ज़ा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। मिर्ज़ा ने कहा कि ये कोई हराम काम नहीं है, यानी जो काम 2019 में हराम था 2026 में वो काम हलाल हो गया। 2019 में जिस काम से बेहयाई फैलती थी और 2026 में उस काम से बेहयाई नहीं फैलती। 2019 में मिर्ज़ा ने ये कहा था कि एक शख्स भी अगर कत्ल होता है, एक शख्स की भी अगर मौत होती है तो गोया पूरी इंसानियत की मौत हुई है। और मिर्ज़ा ने इस पर जितनी भी अहादीस में वाइदें हैं वो बयान की थी। लेकिन 2026 में जब ऐलान किया गया और मिर्ज़ा कहता है मेरा तो पसंदीदा खेल ही बसंत है, और मिर्ज़ा का ये भी कहना था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये बहुत खुशाइन है। तो मिर्ज़ा की बातों में कितना बड़ा तज़ाद है। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि मिर्ज़ा की डोर कहाँ से हिलाई जाती है।
مرزا جو بیان دیتا ہے یہ اس کے اپنے بیان نہیں ہوتے، یہ کسی کے کہنے پر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مرزا کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے اور کتنا بڑا منافق شخص ہے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، ذرا تصور تو کریں کہ یہ حدیث کا نام دے کر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہوگا، یہ قرآن کے نام پر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہوگا، یہ فرقوں کے بارے میں کتنا غلط گائیڈ کرتا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس منافق سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔